नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस से जुड़े अपडेट हम लेकर आपके सामने आते हैं और आज का अपडेट जो है बहुत खास है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मुख्य सेविका जो सबसे चर्चित वैकेंसी है। वो एक तो लेखपाल और एक मुख्य सेविका जो है सबसे चर्चित वैकेंसी है। बच्चे लगातार फिर भी पूछ रहे हैं सर नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या है, रिजल्ट का और कितना इंतजार करना पड़ेगा और कोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश से क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तीन सबसे बड़े जो है ना तीन सबसे बड़े जो फैक्ट हैं ये है। रिजल्ट का और कितना इंतजार करना पड़ेगा और आपके साथ साथ नेक्स्ट हियरिंग कब लगेगी डेट, और कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश आपको पता है हो जाते हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम स्टेटस देख लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे। सबसे पहले कोर्ट का स्टेटस देख लेते हैं, कोर्ट का क्या है। चलिए तो क्रोम ब्राउज़र पर जाते हैं और सबसे पहले जो है आप भी देखेंगे किस तरीके से हम स्टेटस निकाल सकते हैं। आप भी घर पर बैठ कर जो है स्टेटस निकाल सकते हो। ठीक है, मैं एक बार ये देख लूँगा क्रोम ब्राउज़र पर आपको सही दिख रहेगा नहीं दिखेगा। तो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट पर जाकर जो है हम केस स्टेटस पर चेक करेंगे। कहाँ करेंगे? केस स्टेटस पर चेक करेंगे और तुरंत केस स्टेटस के बाद में यहाँ पर केस नंबर डालेंगे। जैसे कि अपना जो केस नंबर है वो क्या है, पहले केस टाइप डालेंगे और केस टाइप क्या है वो आपका ये आया W1। ठीक है, उसके बाद में केस नंबर डालेंगे 12/924। ठीक है, ईयर डालेंगे 00022। ठीक है, उसके बाद में आप डालेंगे कैप्चर कोड 1813 और गो। ठीक है, और जब ये आया व्यू खुलकर इसे हम कर देंगे ऑन। और एक बार हम इसको व्यू को देख लेंगे ज़रा कि आपको कैमरे में ठीक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है व्यू। तो चलिए ये कुछ कम दिख रहा है तो हम इसको जो है थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। चलिए अभी ये आ चुका है आपके सामने व्यू। और अभी हमने जो इसमें देखो क्या करा है, टाइम देखिए हमारा जो टाइम है वो क्या है। अपडेट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए टाइम है 2/5/2024 में 1:48 में। यहाँ पर क्या दिया है देखो, नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है वो बिल्कुल क्या है, खाली है, कोई नहीं थी। जबकि यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ था, 30/4/2024 लिस्टेड लिखा हुआ था। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं और क्या है। तो अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं, व्यू डिटेल या व्यू लिस्टिंग डेट। तो देखिए व्यू लिस्टिंग डेट में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर पीओ आ गया है। अब ये क्या आ चुका है, पीओ आ चुका है और यहाँ से हम पीओ निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम क्या है पीओ देख सकते हैं और ये क्या है ऑर्डर जस्टिस में हम पीओ निकाल सकते हैं आपका। तो पीओ दे दिया है मगर अभी जो है डेट कोई नहीं आई है। तो 8/4 में तो आ चुका है मगर अभी इसका कोई डेट पीओ वाली डेट क्यों नहीं दी है, अपडेटेड नहीं किया है। तो शायद ऐसा लगता है कि आपका जो है अपडेट आ जाएगा, आपका अपडेट जो है आ जाएगा। यहाँ पर पीओ दिया है, यहाँ पर भी शॉर्ट ऑर्डर दे दिया है और शॉर्ट ऑर्डर जो है अभी शायद इन्होंने अपडेटेड नहीं किया है, क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर की अगर अपडेट की बात करें तो 8/4 ही है अभी। यहाँ पर 8/4 ही है, ऑर्डर जस्टिस वाला जो है वो क्या है। तो ये जो है अभी 8/4/2024 दे रखा है। जैसे ही कोई आएगा तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगर हम वहीं पे बात करते हैं लिस्टिंग हिस्ट्री जो है वो क्या है आपके, देखो ये पीओ आया है। ठीक है, व्यू हिस्ट्री में। ठीक है, और यहाँ पर एआई वाले में भी यही है। तो अभी तो कोई ऐसी जानकारी है नहीं कि क्या डेट है, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या करिए डेट मेंशन नहीं की गई है, मतलब ऐड नहीं की गई है। जैसी ऐड होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, फिर भी आप भी विजिट करते रहो यहाँ के लिए। ठीक है, तो ये बात तो हो गई है कि अभी कोई नई डेट का कोई अभी फ़िलहाल में पता नहीं चला है। अब आगे हम बात करते हैं कि क्या है आगे कंडीशन। समझिए, ये हम बात कर रहे थे, एक तो चीज़ एक का जवाब मिल गया है कि अभी कोई डेट जो है यहाँ पर नहीं लगी है, नहीं चढ़ी है, नहीं ऐड उसमें हुई है, परंतु शॉर्ट ऑर्डर में पीओ दिया गया है। अब सबसे पहले करते हैं कोर्ट का ग्रीष्मकालीन अवकाश का प्रभाव कितना है। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, जैसा आपको पता है, मैं जूम कर लेता हूँ इसको। ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का कैलेंडर है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ और जूम करने के बाद जो है मैं इस वाले व्यू पर आ जाता हूँ आपके। ये देखिए, ये जूम कर लिया है और ये देखिए ग्रीष्मकालीन अवकाश क्या है। ये आपका आ चुका ग्रीष्मकालीन अवकाश और ये 1 जून से 30 जून 2024 तक है। तो या तो आप वहाँ तक जाने नहीं मत दो केस को, उससे पहले निपटाओ। ठीक है भाई, तो यह है ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 जून से लेकर 30 जून तक है, यानी कि 1 जून और से लेकर 30 जून तक ये अवकाश रहेगा। तो अगर अभी है मई आपकी, तो ये महीना आपके पास ऐसा है कि जिसमें आप अपनी सुनवाई को लगवा सकते हो, कोर्ट को मेंशन करवा सकते हो, यानी कोर्ट को जो है मेंशन
हो सकता है कोर्ट केस में, ठीक है। तो ये आपके लिए एक मौका है कि अगर हाँ, अभी तुम्हें पता है जैसे कि हमारा केस जो है वो एडिशनल है। केस क्या है, ये एडिशनल है। एडिशनल केस में बहुत दूर जाके केस लगता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी इससे प्रभाव तो पड़ेगा। अगर ये मई में कोई डेट नहीं आती है और सुनवाई नहीं होती है तो फिर ऐसा मान के चलिए सीधा जो है मामला जुलाई में जाएगा, क्योंकि जून में तो है गृहकालीन अवकाश जो है आपके लग जाएंगे, ठीक है। वहीं पर रहा रिजल्ट का इंतज़ार। तो देखिए अभी जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता जब तक तो आपको इंतज़ार करना ही है। जब तक कोर्ट से स्टे नहीं हटेगा जब तक तो इंतज़ार करना ही है। मगर फिर भी अगर अंदाज़ा लगाएं तो आपको अगस्त जुलाई तक, यानी जुलाई अगस्त तक जो है आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर 30 तारीख में हो जाता तो कहने का मतलब यह है कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो हैं यूपी ट्रिपल एससी के जो चेयरमैन साहब हैं, मैं सादर नमन करता हूं कि उन लोगों ने जो है इतना मेहनत किया था इसका रिजल्ट बनाने में, बहुत जल्दी की थी। अगर स्टे नहीं होता तो शायद फरवरी तक जो है भर्ती क्लियर हो जाती। अब इसमें आयोग की तो कोई कमी है नहीं, ठीक है। आयोग की कोई कमी इसमें नहीं है। आयोग आज रिजल्ट आज स्टे हट जाए, आयोग कल को ही आपका जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आप लोग जब जाओगे तो आपसे बात होगी तो वहाँ पर आयोग में बात आपसे यही कहेगी। जो मेरी बहनें गई थी वहाँ पर उनके माध्यम से मुझे पता चला था कि बोला गया था कि हमने आपका जो केस है उस पर काम करना शुरू कर दिया, रिजल्ट आपका हम दे देंगे जब स्टे हट जाएगा तो, ठीक है। और कोर्ट का जो ऑर्डर होता है उसको मानना जो है वो सर्वोपरि है, तो उसको मानना बनता है। उसके कोर्ट ऑर्डर की जो है अवहेलना की नहीं जा सकती, ठीक है। तो आप अच्छे खासे समझदार हो, ग्रेजुएशन के हो, तो आपको ये तो पता है कि इंतजार तो जब तक करना पड़ेगा आपको जब तक आपका स्टे हट नहीं जाता। स्टे कैसे हटेगा? जब तक आप सब लोग एकजुट नहीं होंगे जब तक स्टे हटने की कोई उम्मीद भी नहीं है। क्योंकि कोशिश जो की जाती है वो की जा रही है बराबर निरंतर, आपके लेटर ऑर्डर सबसे। परंतु एक बात तो बताइए, जब स्टे लिया कोर्ट से गया है तो आपका हटेगा भी वहाँ से। तो प्रयास जो है ना वो कोर्ट के कीजिए आप। सचिव साहब से या यूपी ट्रिपल एससी पर जवाब बड़ा करने से, वहाँ बार बार जाने से कुछ नहीं होने का है, ठीक है। कुछ नहीं होने का वहाँ पर भी। किसी नेता, मंत्री साहब, नेताजी, विधायक साहब, सांसद जी, इनके पास जाके देख लिया है, सब ने कहा है कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाने, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। निरंतर आपने माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के भी कार्यालय में पत्र भिजवाए थे। फाइनली पता नहीं प्रक्रिया ली गई है, उन पर कोई प्रतिक्रिया ली गई है या नहीं ली गई कह नहीं सकते, परंतु फाइनली अगर कोई प्रतिक्रिया ली जाती तो शायद आपकी सुनवाई हो सकती थी। तो आपका एडिशनल केस है, इसको कम से कम आप लोग क्या करना है, आप लोग अगर एकजुट हो जाते हैं, एक साथ जाते हैं, अपने आप अपने केस को देखते हैं, तो शायद आपको ये तो पता रहेगा कि हमारे केस में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप जो लगातार परेशान हैं उसकी परेशानी होने की कोई वजह नहीं। बार बार आपको मालूम करने से, वीडियोस देखने से बार बार सभी की कि एक चैनल पर ही, एक यूट्यूब पर ही आप पूरा दिन वीडियो देख रहे हो कि उस टीचर ने तो कहा था कि जून में आ जाएगा, उसने कहा कि फरवरी में आ जाएगा, उसने कहा मार्च में आ जाएगा, उसने कहा कि कोर्ट वोट में हम लगवा देंगे डेट, किसी टीचर ने कहा कि हम डेट लगवा देंगे, किसी ने कहा शाम तक सुनवाई हो जाएगी, किसी ने। तो ऐसे करके केवल टाइम बर्बाद करना है। इतना टाइम न निकाल कर उधर चल रहा है, अपना काम जो करना है सीधे कोर्ट से करिए और सीधा जो काम चल रहा है वो चलता रहेगा और अपनी और चीज़ों की भी तैयारी आप करते रहिए, ठीक है। तो ये थी आज की, वैसे कोई अपडेट थी, कोई खास तो नहीं थी। हम सोच रहे थे कि आप लोगों को कोई अपडेट हो गया हो केस, परंतु अभी अपडेट हुई नहीं है। हाँ, शॉर्ट ऑर्डर जारी हो गया, वो ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। तो जैसे ही कोई शॉर्ट ऑर्डर हमें प्राप्त होगा हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को भी अपडेटेड करते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।